Good morning everyone, this is Dr. Megha Sharma and I welcome you all on the behalf of Mehta Group of Colleges. This is the e-learning platform. Watch the YouTube channels properly, regularly. इसमें एक एक चैप्टर का सारा सीरीज वाइज, यूनिट वाइज सारा डिवीजन करके आपको पढ़ाया जा रहा है, वेदर इट इज़ एनी सब्जेक्ट. तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड वॉच दी वीडियोज़. ठीक है, इससे आपका घर बैठे आराम से कोर्स पूरा होगा. टीचर्स पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. हम बात कर रहे थे बीएससी, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट सैम एनिमल डाइवर्सिटी का हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे उसके अंदर एवीज, यानी हम पक्षियों के बारे में पढ़ रहे थे. किसके बारे में पढ़ रहे थे? पक्षियों के बारे में, जिसमें हमने पक्षियों के जनरल कैरेक्टर्स सारे डिस्कस कर लिए थे. कुछ छूट गए थे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आके रह गए थे. इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके फटाफट रिवाइज करेंगे कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. पहली चीज़, बर्ड्स को हमने क्या बोला था, किन से ओरिजिन हुआ है? रेप्टाइल से ओरिजिन हुआ है. कौन था वो जो कनेक्टिंग लिंक था? आर्कियोप्टेरिक्स था, जिसके कैरेक्टर्स में रेप्टिलियन कैरेक्टर भी मिक्स थे और एवियन कैरेक्टर्स भी मिक्स थे. बर्ड्स क्या है? ग्लोरीफाइड एडवांस्ड रेप्टाइल्स ही हैं जो उड़ सकते हैं. प्लस ये बात किसने कही थी? हग्सले ने कही थी. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. जो हमारे पॉइंट्स थे फटाफट रिपीट करेंगे. वार्म ब्लडेड है. क्या है ये? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. आई होप आपको ये कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड. ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है. होम्योथर्म्स है. वार्म ब्लडेड मीन्स होम्योथर्म्स है. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेदर्स, एंड द प्रेजेंस ऑफ फेदर इज द पेक्यूलियर कैरेक्टर्स ऑफ द एवीज क्लास. फेदर्स सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एवीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और हमने एक छोटी सी बात ये भी डिस्कस करी थी कि हम कैसे कह सकते हैं कि रेप्टाइल से इनका ओरिजिन हुआ है. हमने जब फॉसिलाइज्ड स्टडी करी थी तो उसमें हमको फेदर्स भी मिले थे. जब डायनासोर्स की एक स्मॉल डायनासोर्स था, उसके साथ फेदर भी फॉसिलाइज हो गए थे. अगर फेदर फॉसिलाइज नहीं होते तो हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाते कि यस द डायनासोर्स टू हैव विंग्स. ठीक है, अब इनके पास में ये वार्म ब्लडेड है. ठीक है, और एक्सोस्केलेटन फेदर्स का, जिसकी हमने बात कर ली थी, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं. ठीक है, फोर लिम्स जो है ये भी क्या है? टेट्रापोडा में है, बट फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. एंड जो हिंड लिम्स है, पीछे के जो पैर है, वो पूरा बॉडी वेट करते हैं और किस में काम में आते हैं? वॉकिंग में काम में आते हैं. एज वेल एज टहनी पे बैठने के, जिसको बोलते हैं पर्चिंग. ठीक है, कुछ बर्ड्स के पैर में मैंने इमेजेस भी दिखाई थी आपको, वेब प्रेजेंट होती है, तो वो किस में काम में आती है? स्विमिंग में काम में आती है. जैसे डक्स वगैरह होते हैं. ठीक है, कितने टोज प्रेजेंट होते हैं? 4 टोज प्रेजेंट होते हैं. जो बीक्स है, बीक्स के अंदर दांत प्रेजेंट नहीं होते. जो मॉडर्न नियो ऑर्निथीज जो ग्रुप है बर्ड्स का, नए बर्ड्स का, उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते? टीथ के अंदर, बीक के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते. लेकिन जो पुराने जो रेप्टाइल से मेल खाते हैं उनके पास टीथ प्रेजेंट थे उनकी चोंच के अंदर. ठीक है, तो मॉडर्न बर्ड्स में नो टीथ, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? बीक. और बर्ड्स क्या होते हैं? ओवी पैरस. क्या होते हैं? ओवी पैरस. इसीलिए फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. ओवी पैरस. जो एग होते हैं उनके अंदर जो योक होता है वो हाई अमाउंट में होता है. द एग्स आर मेगालिसाइथल. कौन से होते हैं? मेगालिसाइथल या मैक्रोलिसाइथल. हर्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है. प्लस इनके जो साउंड ऑर्गन है, वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. वोकल कॉर्ड एब्सेंट होते हैं और इनके साउंड ऑर्गन को बोलते हैं सिरिंग्स. क्या बोलते हैं? ये गाने वाले पक्षियों में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. लिख लीजिए, साउंड ऑर्गन. कोयल गाना गाती है कि नहीं गाती है? गाती है. कोयल गाती है, श्योर. अभी इथोलॉजी में पढ़ेंगे वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल हु सिंग्स द सॉन्ग. ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्किन के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता. मैंने एक स्पेशल ग्लैंड की बात करी थी जो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, जो कि किसमें काम आता है? इट सिक्रीट्स आउट अ ऑयली सिक्रीशन एंड हेल्प्स इन प्रीनिंग ऑफ द फेदर्स एंड मेकिंग द फेदर्स मॉइस्ट एंड ऑयली एंड वाटरप्रूफ. ठीक है, तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है टेल के ऊपर और इनके अंदर पेरेंटल केयर हाईली डेवलप होती है. पैतृक रक्षण इनमें पाया जाता है. अंडे दे देते हैं. अंडे के ऊपर जो फीमेल होती है वो अंडे को सेती है, उसके साथ लेती है. पेरेंट्स मतलब इर्द गिर्द ही रहते हैं, वो काम बांट लेते हैं. आप जैसे मेल खाना लेके आएगा, फीमेल उसकी रक्षा करेगी साथ में. कईयों में मेल रक्षा करते हैं और फीमेल खाना लेके आती है. वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन बर्ड टू बर्ड. लेकिन हाँ,
पैतृक लक्षण पाया जाता है। तो ये चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी थी? बर्ड्स के बारे में। जो टॉपिक छूटा था फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम एवीज की बात कर रहे हैं और एवीज के अंदर जो हमारा ये रहा, सॉरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं फटाफट। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी समझ में आ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। ये क्या होते हैं? ओवी पैरस। क्या होते हैं? ओवी पैरस। As you can see on the board, this is the female reproductive system and female reproductive system consists of ovary. Ovary means अंडाशय, जहाँ पे किसका निर्माण होता है? अंडों का। अंडे किसके अंदर से मैच्योर होके बनते हैं? फॉलिकल से, ठीक है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है फॉलिकल कंटेनिंग ओवम। और जो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में उसमें से क्या निकलता है? ओवम। क्या निकलता है? ओवम। एंड दिस ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। दिस इज द ओविडक्ट, दिस इज द ओविडक्ट, ठीक है ना। तो ये और यहीं पे जब फर्टिलाइज हो जाता है एग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, देन इट मूव्स बाय दिस पैसेज एंड कम्स आउटसाइड, ठीक है, एंड कम्स आउटसाइड। अब पक्षी अंडे देते हैं, एंड कम्स आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोएका, ओपनिंग ऑफ क्लोएका। इनमें अवस्कर पाया जाता है, मेन चीज़ें भी थी। अगर इसकी बात करें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो डिमार्केशन है। ये तो फीमेल की बात हो गई। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, ज़रा ध्यान से गौर करिएगा। इस इमेज में मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट्स में इसलिए, यहाँ पे दो चीज़ देखें। पक्षियों का प्रजनन काल जो होता है वो हर समय नहीं होता, वो मौसमी होता है। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग पक्षियों का क्या होता है? प्रजनन काल होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है। दैट्स वाई यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन, चलो आपको डिफरेंस दिखाते हैं इस चीज़ का। ऑफ कोर्स जब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तभी क्या होगा? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो विकसित होते हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि ब्रीडिंग टाइम में किस तरीके से संरचना हो जाती है और नॉन ब्रीडिंग टाइम में कैसी रहती है। आप देख सकते हैं ब्रीडिंग टाइम में जो टेस्टीज है वो हाईली डेवलप्ड होती हैं। क्या होती है? हाईली डेवलप्ड। लेकिन नॉन ब्रीडिंग टाइम में डेवलप्ड नहीं होती, पुअरली डेवलप्ड होती है। अगर टेस्टीज की बात करूँ, टेस्टीज ओपन्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंस। ये आगे आपका क्लोएका। और अपन ने क्या पढ़ा था कि ये किसके अंदर खुलते हैं? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर्स किसके अंदर खुलते हैं? क्लोएका के अंदर। किसके अंदर खुलते हैं? क्लोएका के अंदर खुलते हैं। क्लोएका के कितने पार्ट्स हैं? कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। ये सारे पार्ट्स की स्टडी अपन कर चुके हैं और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि कॉप्रोडियम किस में खुलता है, यूरोडियम किसके साथ में कंटिन्यूस रहता है, प्रोक्टोडियम किसके साथ में कनेक्टेड रहता है। द मेन थिंग इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। आप कई बार देख के बता सकते हो ये जिसको आप आम भाषा में बोलते हो ये चिड़ा है और ये चिड़िया है, क्योंकि आप उसको देख के पहचान सकते हो। तो कुछ बर्ड्स में तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अच्छा डेवलप होता है, लैंगिक द्विरूपता देख के बता सकते हो आकार की दृष्टि से, लेकिन कईयों में आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये सारा डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अब आ जाते हैं अपन बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर। मैं देख लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं है अपना पार्ट। नहीं, हमने सारे करेक्टर्स भी स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्ड्स एंड द बर्ड्स हैव द हाईएस्ट। ये देखिए आप कितनी विविधताएं इनके अंदर, कितने सारे ऑर्डर्स हैं। लेकिन इन ऑर्डर्स में से अपन मेन ऑर्डर्स की स्टडी करेंगे जो कि आपके आसपास ही रहते हैं, ठीक है ना, आसपास ही रहते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बर्ड्स की क्लासिफिकेशन पे नज़र डालूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं इस पर लिखूंगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू टेक दी स्क्रीनशॉट। क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ।
यानी पुराने बर्ड्स और नए बर्ड्स। जो पुराने बर्ड्स है उनके पास क्या प्रेजेंट नहीं थे, टीथ, पुराने बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट थे बीक के अंदर, और यहाँ पे क्या थे, नियो, नियो मतलब नए, नए बर्ड्स। पुराने बर्ड्स और नए बर्ड्स में हमने इनको क्या कर दिया, क्लास एवीज को दो सब क्लास में डिवाइड कर दिया। जो पुराने थे उनको बोला ऑर्कियो ऑर्निथीज, और जो नए थे उनको क्या बोला, नियो, नियो का मतलब नए, नियो ऑर्निथीज, ठीक है। फिर जब ये आपने देखा आर्क्योनिथीज जो है मोस्टली क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। एंड दे बिलोंग द सिमिलैरिटी, उनके पास में सिमिलैरिटी किसके साथ में है, आर्क्योप्टेरिक्स जो रेप्टाइल्स था, जिसकी डिस्कशन अपन पूरा कर चुके हैं। चलो राइट डाउन, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करेंगे साथ के साथ में। ये नोट ये आप ले सकते हो इजीली। क्या है, नोट्स को शॉर्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और आसानी से जब आप उसको तभी पढ़ पाओगे जब डायग्रामेटिकली समझोगे और चैप्टर वाइज चलोगे, सीरीज में चलोगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले आर्कियो ऑर्निथीज की, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बर्ड्स की। अब तक की जो क्लासिक स्पीशीज है 150 मोर देन, कितनी, मोर देन नोन 1,54,000, 1,54,000 क्या है इसकी अभी तक की स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज फाउंड है। दीज आर दी नोन स्पीशीज, नोन स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें से जो है कुछ तो हो गए फॉसिल्स, मतलब है फॉसिलाइज्ड है, कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट है, और कुछ क्या है, लिविंग है, जो न्यू बर्ड्स हैं, कुछ लिविंग है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये जिन्होंने दिया था, दैट इज स्टोरर एंड अ सिंगर, साइंटिस्ट का नेम है, लिख लीजिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जनरल। देखो आर्कियोस, मैंने पहले भी बताया था, नाम में ही आंसर है। आर्कियोस मतलब पुराने, प्राचीन, एंशियंट। ऑर्निथीज का मतलब हो गया बर्ड्स, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, आर्कियो ऑर्निथीज की, पुराने बर्ड्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ पुराने बर्ड्स की, आर्क्योप्टेरिक्स भी बोला था हमने, यानी ये किससे मेल खाएंगे, रेप्टाइल से मेल खाएंगे। बट दीज आर दी एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट बर्ड है जो कि जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट है। कौन से पीरियड में, जुरासिक, जब डायनासोर्स डोमिनेट थे। नेक्स्ट, इनके विंग्स प्रेजेंट थे, तो एज दे आर बर्ड्स तो विंग्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये मोस्टली ये डेवलप नहीं थे ज़्यादा फ्लाइंग के लिए, ठीक है ना। लेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनकी जो टेल थी वो लॉन्ग थी, ठीक है, और इसके अंदर जो वर्टिब्रे थे, कॉडल, टेल में पाए जाने वाली वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं, कॉडल वर्टिब्रे, ठीक है। तो 13 से अभी जो है, और मोर देन 18 से लेकर 20 कॉडल वर्टिब्रे प्रेजेंट, ठीक है ना। और पूंछ के ऊपर जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं रेट्रिसेस। क्या बोलते हैं, रेट्रिसेस। तो इनकी पूंछ कुछ इस तरीके से, और दोनों साइड में रेट्रिसेस प्रेजेंट है, रेट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इनकी जो पाइगो स्टाइल थी वो एब्सेंट थी, मैंने बता दिया था पाइगो स्टाइल क्या होती है। मॉडर्न बर्ड्स के अंदर पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो ये पुराने वाले बर्ड्स थे इनमें पाइगो स्टाइल डेवलप नहीं होती। इनकी लॉन्ग टेल होती है, लेकिन नए वाले बर्ड्स की टेल क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। मतलब जो करेक्टर्स आप इसमें देख रहे हो वो इसके ऑपोजिट करेक्टर्स किस में पाए जाएंगे, ऑफकोर्स फेदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उड़ पाएंगे, वेरी गुड, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे, कुछ परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना, पाइगो स्टाइल ये। और यस, इंपॉर्टेंट चीज़, हमने एक ब्रेस्ट बोन का नाम लिया था, उसको क्या बोला था, स्टर्नम। स्टर्नम वो हड्डी है, ब्रेस्ट बोन, जो थोरेसिस वक्ष स्थल में स्थित होती है, सब में बड़ी बोन होती है, और इसी से कौन सी मसल्स जुड़ी हुई रहती है, फ्लाइट मसल्स। कौन सी मसल्स जुड़ी रहती है, फ्लाइट मसल्स, उड़ने में सहायक मांसपेशियां, ठीक है ना। तो स्टर्नम जो होता है इनके अंदर, और स्टर्नम क्या रहता है, प्रोजेक्ट होता है आगे की साइड में। कहने का मतलब है उस प्रवर्धित होता है आगे की साइड। तो ऐसा स्टर्नम जो होता है वो पुराने बर्ड्स में प्रवर्धित नहीं होता, कील जिसको बोला था। तो कील्ड स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स, लेकिन कील्ड नहीं होता, कील्ड नहीं होता। तो ये हमने बात कर रहे हैं पुराने बर्ड्स की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है
आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ये सिर्फ और जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट थे। ये हमने किसकी बात कर ली, पुराने बर्ड्स के कुछ करेक्टर्स दिख ली। साथ के साथ जब हम नए बर्ड्स के करेक्टर्स भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है, और ये इस तरीके से सिमिलर भी है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एवीज, और एवीज में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब हमने किया बर्ड्स का तो हमने ये देखा कि कुछ जो है वो तो क्या है, कुछ मॉडर्न बर्ड्स हैं और कुछ जो है वो पुराने बर्ड्स हैं। जो पुराने बर्ड्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया, आर्कियोऑर्निथीज विच आर एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो कि जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, डोमिनेंट थे। फॉर एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। लेट्स टेक आउट अ लुक। इफ आई हैव द इमेज ऑफ दैट, अगर मैंने आपके लिए इसकी इमेज निकाली है, देन इट शुड बी देयर, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से। या दिस इज 1 2 मैंने जिस आर्कियोऑर्निथीज की बात करी थी, सी द फॉसिलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस। मैं इसको और you can easily observe the difference between the modern birds as well as कौन से birds, पुराने वाले birds। पुराने वाले birds का fossilized record, see the feathers are also fossilized। ठीक है, मैं ये आर्कियोप्टेरिक्स की बात कर रही हूँ। टेल देख लीजिए, लॉन्ग टेल विच इज़ द रेप्टिलियन करेक्टर विद मैनी वर्टिब्रे। ये सारे मैंने आपको डायग्राम में समझाए थे डिफरेंस, रेप्टिलियन करेक्टर एज वेल एज एवियन करेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं, इनके और करेक्टर्स आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, इनके जॉज के अंदर क्या प्रेजेंट है, टीथ। ठीक है, और जो फेदर्स है वो क्लोजली पैक्ड ना होके क्या है, फैले हुए हैं। विंग्स ब्रॉडली फेदर्स। पाइगो स्टाइल की बात कर ली, टेल्स की बात कर ली हमने, और इनके पास 3 फिंगर्स प्रेजेंट। ठीक है, और इनके जो मेटाकार्पल्स है, नॉर्मल बर्ड्स में मेटाकार्पल्स फ्यूज रहते हैं, इनके मेटाकार्पल्स क्या थे, फ्री थे। जो तीनों के तीनों थे वो तीनों उंगलियों के अंदर प्रेजेंट थे। आई बात समझ में? तो ये बात हो गई किसकी, मेटाकार्पल्स की। यानी मैं आपको दिखा रही हूँ सब क्लास 1 आर्कियोऑर्निथीज के बारे में। ठीक है, प्राचीन बर्ड्स के बारे में जो कि रेप्टाइल से समानता दिखाते थे, जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे और अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और लेट्स हम बात कर रहे हैं एवीज की। किसकी बात कर रहे हैं, एवीज की। और एवीज में जिसकी बात कर रहे हैं, अब आ गए न्यू बर्ड्स। हम देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं। स्टेप वाइज में हमने ये पढ़ लिया व्हाट आर एवीज, एवीज कैसे दिखाई देते हैं, बर्ड्स हैं, क्या करेक्टर्स होते हैं, विद डायग्राम हमने उनका समझा है, सारा का सारा फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी सब समझा है। उसके बाद में क्लास एवीज को डिवाइड कर दिया, एंशियंट एंड मॉडर्न। अब बात करते हैं मॉडर्न बर्ड्स की। किसकी बात करते हैं, मॉडर्न बर्ड्स की। ठीक है, मॉडर्न बर्ड्स का मतलब नियो ऑर्निथीज, नियो मतलब न्यू, नियो ऑर्निथीज, यानी ऑफ कोर्स फेदर्स तो प्रेजेंट होंगे, सिमिलैरिटी भी होगी इनके मध्य में, लेकिन यहां मैंने बता दिया मॉडर्न एंड बर्ड्स। अब ये कहां से स्टार्ट हुए, ये यहां से, यानी इनमें से कुछ स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी और कुछ स्पीशीज आज भी लिविंग है। तो इट मीन्स द स्पीशीज हैव लिविंग organisms also, living birds also, as well as fossil birds also extinct। यहाँ पर विंग्स की पैकिंग नहीं थी, फ्लाइट के कम काम आते थे, लेकिन नए वाले बर्ड्स जिन भी पक्षियों को आप जानते हैं उनमें विंग्स क्या है, हाईली डेवलप्ड क्या है, एंड दे आर मोर अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग एंड एज वेल एज थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट, इनमें टीथ एब्सेंट है, इनकी बीक के अंदर जो है टीथ एब्सेंट है। ठीक है,
इनके जो कॉर्डल वर्टिब्रा है, अभी तक पूंछ लंबी थी तो कॉर्डल वर्टिब्रा भी क्या थे, पूंछ में पाए जाने वाले कशेरुक, वो भी क्या थे, ज्यादा थे। लेकिन अब क्या हुआ, इनके वर्टिब्रा फ्यूज हो गए, उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो कॉर्डल वर्टिब्रे 13 या उससे कम, 13 या उससे कम, ठीक है ना, या इससे भी कम। ऑफ कोर्स पाइगोस्टाइल प्रेजेंट। स्टर्नम अब उड़ने के लिए काम में आ रहे हैं। स्टर्नम जो लार्जेस्ट बोन है वो क्या होगी अब, कील्ड। स्टर्नम इज वेल डेवलप्ड एंड कील्ड। अभी तक जो उसके मेटाकार्पल्स थे फिंगर्स में वो फ्री थे, 3 फिंगर्स में तीनों मेटाकार्पल्स फ्री थे, लेकिन अब वो फ्री नहीं है। अब जो मेटाकार्पल्स है वो क्या है, फ्यूज्ड। मेटाकार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, मॉडर्न बर्ड्स की। ये मॉडर्न बर्ड्स है, आप देख सकते हो। आप ये ले लो, करेक्टर्स लिख लो जब तक मैं। सी, टेक अ लुक एट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न बर्ड्स। होल्ड ऑन, आई होप ये करेक्टर्स आपने लिख लिए होंगे मॉडर्न बर्ड्स के। आई एम इरेजिंग इट। These are the modern birds. ऑफ कोर्स अगर ये मॉडर्न बर्ड्स है और सब में पहले वाली की मैं बात कर रही हूँ तो ये सिमिलैरिटी किसके साथ दिखाएंगे, एंशिएंट बर्ड्स के साथ। यानी थोड़ी सी इनकी कॉर्डल वर्टिब्रा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप आते देखिए, चिड़िया की बात करें उसकी पूंछ छोटी होती है, ठीक है। पिकॉक की बात करें तो उसकी पूंछ क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसकी फेदर्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो लंबे लंबे जो मोर डांस करता है, मोर डांसेस, इसका भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, वाई पिकॉक डांसेस। तो ये किसकी बात हो गई, नियो ऑर्निथिस की। हम बात कर रहे हैं नए वाले बर्ड्स की। देख लो, टेल क्या होती है, शॉर्ट, और किस में आ जाती है, फ्यूज हो जाती है पाइगो स्टाइल के अंदर। टीथ एब्सेंट, दिस इज द स्केलेटल आउटलुक ऑफ द आउटलाइन ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स। वर्टिब्रे होती है हेटेरोसिलस से, जितनी भी होती है हेटेरोसिलस होती है लिविंग फॉर्म्स के अंदर। कॉर्डल वर्टिब्रे 13 और लेस। और क्लॉज क्या होते हैं, 4 लिम्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में और आर्क्योप्टेरिक्स में प्रेजेंट थे। तो ये किसकी बात हो गई, नए बर्ड्स की। चलिए अब अपन देखते हैं जो नए बर्ड्स हैं, अब इसके जो मेन ऑर्डर्स हैं उसकी तरफ लुक कर लेते हैं और इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस। हम अब चलते चलेंगे इसी तरीके से, जिन जिन ऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे और जिनको आप भली भांति अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जानते हैं। अब कुछ बर्ड्स आपने देखे होंगे जिसमें मैंने लार्जेस्ट बर्ड का नाम भी लिया था, वो बर्ड फ्लाइटलेस थे। क्या थे, फ्लाइटलेस थे। और कुछ बर्ड्स बहुत अच्छे से, देयर विंग्स आर हाईली डेवलप्ड एंड इवॉल्व फॉर ओनली फ्लाइंग ओनली, ठीक है, फ्लाइट के लिए। तो जो बर्ड उड़ नहीं सकते उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस। और जो उड़ सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, फ्लाइंग बर्ड्स, ऑफ कोर्स वोलेंट्स, ठीक है। तो हम उनके ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ जी, इसको अलग अलग ऑर्डर्स में बांटा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ रियोफॉर्मिस की बात करेंगे, यहाँ स्ट्रूथियोफॉर्मिस की बात करेंगे। ये जितने भी ये मैंने लगाए यहाँ पर, ये सारे ऑर्डर्स क्या हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स के हैं। मैं इसीलिए अलग से ऑर्डर्स हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन दी ऑर्डर्स ऑफ दी फ्लाइटलेस बर्ड्स। कौन कौन से ऑर्डर्स में आते हैं, विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। या ये भी आ सकता है कि वाई फ्लाइटलेस बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ऐसे क्या चीज़ हो जाती है, फेदर्स होते हुए वो उड़ नहीं सकते, और वो दूसरे बर्ड से, उड़ने वाले बर्ड से, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। ये तो होगा ये वाले। फिर उसके बाद आप कबूतर का ऑर्डर पढ़ोगे,
फिर आप जो मुर्गा, फाउल जिनके बहुत अच्छे फेदर्स डेवलप होते हैं, कलरफुल, वाइब्रेंट, यानी अब गैलीफॉर्मिस की बात करेंगे, आपको जलीय पक्षियों की भी बात करेंगे, फाल्कोनीफॉर्मिस की बात करेंगे, गैवीफॉर्मिस की बात करेंगे, आपकी जो चिड़िया है पैसेरीफॉर्मिस आप उसकी बात करेंगे, ठीक है ये। और कुकूफॉर्मिस मतलब कोयल वाले जो हैं, ये तोता, पिस्टेचफॉर्मिस, पिस्टेकीफॉर्मिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स अपन लेके चलते हैं, विद एग्जांपल्स इसको समझेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, बात कर रहे हैं पक्षियों की, उड़ने वाले पक्षियों की भी बात कर रहे हैं और जो उड़ नहीं सकते उनकी भी, लेकिन हैं वो पक्षी, दैट्स वाई हम उसको इस ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं। प्राचीन बर्ड्स यानी आर्कियोऑर्निथीज, जिसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स प्रेजेंट था इक्थियोग्राफिका, और दूसरा क्या, और वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो नए बर्ड्स हैं नियोऑर्निथीज, उनके कैरेक्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अब नियोऑर्निथीज के हम स्पेसिफिक ऑर्डर्स की बात करेंगे, गणों की बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट दी वन बाय वन हम लोग चलेंगे और सारी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी। 1 2 एंड ये ले लिया हम, ठीक है। कैंस नियोऑर्निथीज की बात हमने कर ली, ये वाले बर्ड्स हैं। हाँ जी, इसका जो सुपर ऑर्डर है, कौन सा वाला सुपर ऑर्डर, अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, उसको हमने क्या बोला, नियोनेथाई। नियोनेथाई, जॉज आर हाईली डेवलप्ड बट जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, ठीक है ना। तो ये आपके कौन से हो गए, नियोनेथाई। नियोनेथाई के अंदर अगर मैं बात करूं तो नियोनेथाई के नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या हैं, दे आर मॉडर्न बर्ड्स, और स्पेसिफिकली देख सकते हो फ्लाइंग, ठीक है। टीथ एब्सेंट, नियो है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ, टीथ एब्सेंट इन दी जॉज, पूंछ छोटी है, पाइगो स्टाइल प्रेजेंट है भाई, और सिर्फ कॉर्डल वर्टिब्रे जो है, जिसको टेल वर्टिब्रे भी बोलते हैं, वो कितने, 5 से 6। यू कैन सी दैट। तो नियोनेथाई में कौन से बर्ड्स आएंगे, जो पुराने वाले बर्ड से साइज में क्या है, छोटे हैं। टेल के अगर वर्टिब्रे की मैं बात करूं उसके, लेकिन इनकी फेदर्स क्या है, हाईली इवॉल्व फॉर फ्लाइंग, क्योंकि इनके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम पाया जाता है। और लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से फ्लाइंग के बारे में, फेदर्स के बारे में समझाया था, ठीक है ना। तो ये हो गए किसकी बात, नियोनेथाई। चलो नेक्स्ट, नियोनेथाई के बाद में नियोनेथाई के बारे में आप बात करेंगे। तो जब ये डिस्कस हो जाएगा अपन चलेंगे नेक्स्ट ऑर्डर पर। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फ्लाइटलेस बर्ड्स के पास में। किसके पास में, फ्लाइटलेस बर्ड्स। 1 2 राइट डाउन द नेम्स एंड द एग्जाम्पल्स एज गिवन इन द डायग्राम, ठीक है ना। ये देख लीजिए, जिस पे मैंने टिक लगाया था, फर्स्ट नोट डाउन द ऑर्डर्स, फर्स्ट नोट डाउन दी ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स के ऑर्डर्स, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ। पहला हो गया आपका, होल्ड ऑन, पहला हो गया आपका ये, चलो सब में पहले इसको देख लेते हैं। जो आपका ये कहाँ गया, ऑस्ट्रिच कहाँ गया अपना, ये तो ये वाला हो गया, हाँ ये रहा, ठीक है। एक तो ये रहा, सब में पहले है आपका कैसोरीफॉर्मिस, कैसोरीफॉर्मिस। दूसरा है आपका ऑस्ट्रिच वाला, मैंने ऑस्ट्रिच लिख दिया, स्ट्रोथियोनिफॉर्मिस, स्ट्रोथियोनिफॉर्मिस। फिर है आपका, अब आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, स्मॉलेस्ट बर्ड में और कौन कौन से बर्ड्स आते हैं हमिंग बर्ड के अलावा। मैं स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर रही हूँ, हमिंग बर्ड की बात नहीं करी, क्योंकि हमिंग बर्ड तो फ्लाई कर सकता है, ठीक है ना। रियोफॉर्मिस हो गया इसका, एंड टिनेमीफॉर्मिस। ये कौन से बर्ड्स हैं आपके, फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्या हैं ये सारे के सारे, फ्लाइटलेस बर्ड्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक छोटा पक्षी, अब आप भी ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, वन बाय वन अपन इस चीज़ को लेके चलेंगे। लेट्स
दिस इज योर ऑस्ट्रिच, एंड ऑस्ट्रिच का ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है। ऑस्ट्रिच का ऑर्डर है स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस। कौन सा ऑर्डर है? स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस। फ्लाइटलेस है, फ्लाइटलेस है लेकिन वो चल सकता है। तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, अगर ये दिख रहे हैं आपको इसके लिम्स, जो इसके हिंड लिम्स है वो मजबूत है और पक्षियों के जैसे छोटे नहीं है, हाईली डेवलप्ड है। पूरा का पूरा बॉडी वेट किस पे आ रहा है? इनके लेग्स के ऊपर आ रहा है। तो लेग्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, फ्लाइंग की जगह किस पे? वॉकिंग, ठीक है। इनको वॉकिंग बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉकिंग बर्ड्स, ठीक है। इनके जो विंग्स होते हैं आप देख सकते हैं, विंग्स प्रेजेंट हैं लेकिन विंग्स क्या है? रिड्यूस्ड है। उनमें नॉर्मल जैसे पीजन है, पक्षियों के बर्ड्स एक मेम्ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा का पूरा, जिसको वेन बोलते हैं, ठीक है, और वो एयर के फ्रिक्शन को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर ओपन, इंटरलॉक नहीं है, क्योंकि इनमें बार्ब्स एंड बार्बिक्यूल्स का या हुकलेट्स का सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेदर्स एंड विंग्स दे कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकते, ठीक है। इनकी जो टेल है ये तो हाईली रिड्यूस्ड है, तो इनका पाइगोस्टाइल भी क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और इनकी जो कोरेकॉइड है और जो स्कैपुला, ये बात भी अपन कर चुके थे वो वाली लास्ट वाले में, वो भी क्या होती है? स्मॉल होती है। मोस्टली वेटेड, इनका वेट नॉर्मल बर्ड से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? पहला ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, ये एग्जाम में आता है फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में। तो फर्स्ट तो हो गया आपका स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज दिस। इसमें भी ऑफ कोर्स जो करेक्टर उसमें प्रेजेंट थे फ्लाइटलेस बर्ड में, वो कॉमन करेक्टर्स तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें आता है आपका एग्जाम्पल कसोरिस। क्या आता है? कसोरिस, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्डर नेम इज कसोरिफॉर्मिस। क्या है? कसोरिफॉर्मिस। देख लो साइज स्मॉल है लेकिन जो लेग्स हैं वो हाईली क्या है? डेवलप्ड है, ठीक है, देन द नॉर्मल बर्ड्स। दिस इज ऑल्सो वेट ज़्यादा है इसका भी। पाइगोस्टाइल दिखाई दे रही है क्या आपको? लंबी है क्या? नहीं, टेल शॉर्ट है, तो पाइगोस्टाइल भी वेरी स्मॉल, ठीक है। और पूरी बॉडी के ऊपर जो फेदर्स है उन्होंने अपना आवरण बना रखा है, दे आर डेंस, सघन फेदर्स प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो आगे के टोज होते हैं कुछ इस तरीके से, 3 फ्रंट टोज। कितने होते हैं? 3 फ्रंट टोज। हर एक फुट में कितने होते हैं? 3 फ्रंट टोज प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हमने फ्लाइटलेस बर्ड पढ़ा स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, जिसमें ऑस्ट्रिच की बात करते हैं। दूसरा है कसोरिफॉर्मिस, जिसमें कसौरी की बात करते हैं, कसोरिस की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोमियस, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी? अपनी कसोरिफॉर्मिस की। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है ये रिया। तो रेफॉर्मिस, क्या बोलते हैं इनको? रीफॉर्मिस। सबके देख लीजिए आउटलाइन करेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल, जिनको देख के आप कह सकते हो कि ये और पक्षियों से भिन्न कैसे है। इट इज इजीली विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो ये भी क्या है इसमें? रिया अमेरिकाना, ऑफ कोर्स अमेरिका में प्रेजेंट है। दिस इज कॉमन रिया। ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्लाइटलेस है, और विंग्स क्या है? रिड्यूस। ये करेक्टर्स आपको खुद दिखाई दे रहे हैं। और विंग्स क्या है? डेंसली प्रेजेंट है ऑन दी बॉडी, इवन ऑन द नेक ऑल्सो। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? विंग्स। स्टर्नम, मेन चीज सारे फ्लाइटलेस बर्ड में जो होता है स्टर्नम, उसमें क्या होती है? कील प्रेजेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हो गया, हमने 2 कर लिए, स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, कसोरिफॉर्मिस, एंड नेक्स्ट इज रीफॉर्मिस। दीज आर दी ऑर्डर्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, इसलिए बता रही हूँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसकी बात हो गई? रीफॉर्मिस की, जिसमें आती है कॉमन रिया या रिया अमेरिकाना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे टिनेमिफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है टिनेमस। ये ऑस्ट्रिच और दूसरे अभी रिया अमेरिकाना के जैसे क्या है? ये बड़ी नहीं है, ये थोड़ी छोटी है। क्या है? छोटी, एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो विंग्स है इसके, तो जैसे इनमें अभी तक हमने ये जो 3 ऑर्डर्स पढ़े, इनके विंग्स क्या थे, बड़े थे, डेंसली इनका आवरण पाया गया था पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिखेंगे, जो इनकी स्टर्नम होती है उसमें कील डेवलप होना चालू हो जाती है, मत दे आर मूविंग ऑन टू फ्लाइट, तो इनमें क्या है, कील डेवलप हो जाती है। टेल ऑफ कोर्स शॉर्ट है एंड एग शेल्स ऑफ कोर्स ओविपेरस है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि जो इनके अंड का कवच होता है, अंडे का कवच होता है, उसमें शाइनी होता है। क्या होता है वो? शाइनी, यानी ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब चमक, चमक पाया जाता है, अच्छी चमक पाई जाती है नॉर्मल जो अपने न्यू बर्ड्स हैं उसकी अपेक्षा। किसके बर्ड्स? टिनेमी फॉर्मिस। तो ये हमने कौन से ऑर्डर्स पढ़े आज? फ्लाइटलेस बर्ड्स के। चलो आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्लाइटलेस बर्ड्स में ये भी आ गया एंड वन मोर इज रिमेनिंग, इसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे ये 2 और मॉडल बर्ड्स। दीज आर ऑल्सो फ्लाइटलेस बर्ड्स। ए पायो ऑर्निथिफॉर्मीज, इसको ए टेरी भी बोल सकते हैं कि विंग्स डेवलप्ड नहीं है, विंग्स वेस्टिजियल है, इसलिए ए टेरी, ए मतलब एब्सेंस है, रिड्यूस्ड। ठीक है ना, इसका है एपियोनिस एग्जाम्पल है। एलिफेंट बर्ड्स भी बोला जाता है इनको, इनकी स्टर्नम ऑफ कोर्स उतनी शॉर्ट है, ब्रॉड है, वेटेड है कंपैरेटिवली और अनकील्ड है, विंग्स वेस्टिजियल है। ये भी टेरेस्ट्रियल बर्ड है। एक है डायनो ऑर्निथिफॉर्मीज, लाइक डायनासोर्स, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्लॉज प्रेजेंट है, देख सकते हो आप। ठीक है ना, और फेदर्स में इनके क्या प्रेजेंट होता है? आफ्टर शाफ्ट, लार्ज आफ्टर शाफ्ट प्रेजेंट होता है। और हिंड लिम्स में क्या है? टोज, मैंने यही बताया था 3 से 4 टोज प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टर्नम इनकी मोस्टली करेक्टर सेम है, विंग्स रिड्यूस्ड हैं, स्टर्नम अनकील्ड है। ठीक है, ये रहा स्टर्नम बोन। ठीक है, स्टर्नम क्या है? नॉर्मल स्टर्नम होता है यूं कुछ इस तरीके से कील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स। आपने 2 और ऑर्डर्स देख लिए, 4 लर्न कर लो, बहुत है। स्ट्रूथियो, रियोफॉर्मिस, और बाकी के 2 कौन से थे? फटाफट बताओ मुझे। एक का रिया अमेरिकाना था, एक का ऑस्ट्रिच था, एक का कसौरी था, कसौरी फॉर्मिस, और बाकी ये 2 वाले। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ न्यू बर्ड्स की। आई एम टेकिंग इट ऑल मेन ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर करके चलेंगे अपन। ठीक है, एक साथ नहीं। इन सारे बर्ड्स को मैंने सारे वो ऑर्डर्स लिए हैं जिनको आप आसपास में देख सकते हैं आराम से। और तो दिस ऑर्डर इज, मेरे को नंबरिंग से कोई वो नहीं है, लेकिन आपको मेन ऑर्डर्स जो है आप वो स्टडी करेंगे। ये है आपका पोडिसीपेडिफॉर्मिस। ठीक है, यानी ये जलीय पक्षी दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका जो नाम है वो ही क्या है? इसका आंसर है पोडिसेप्स। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो है ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव। यानी इनके जो 4 लिम्स हैं वो तो उसमें ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ये जो बर्ड्स हैं ये ज़्यादा ऊंची फ्लाइट नहीं ले सकते। ठीक है, विंग्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, फेदर्स में इंटरलॉकिंग प्रेजेंट है, इंटरलॉकिंग प्रेजेंट। लेकिन अब ये पानी के अंदर है तो सीधी सी बात है, इनके जो फुट होंगे वो क्या होंगे? वेब्ड। क्या होंगे? वेब्ड होंगे और लोब्ड होंगे। ठीक है, और जो टेल है, टेल जो पीछे आपको दिए, तो इसके ये देखिए पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है आपको? ये 3 बच्चे इसके साथ में है, पेरेंटल केयर। ठीक है, फीट स्लोप्ड है। जो पूंछ है, पूंछ के ऊपर, इसकी पूंछ ज़्यादा विकसित नहीं है, पूंछ में एक गुच्छे के जैसे फेदर का गुच्छा जिसको बोलते हैं टफ्ट, क्या बोलते हैं? टफ्ट, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, टेल या टफ्ट ऑफ कौन से फेदर्स होते हैं? ये डाउन फेदर्स। कौन से होते हैं? डाउन फेदर्स। तो ये कौन सा हो गया आपका? पोडिसीपेडिफॉर्मिस। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट ऑफ कोर्स, यानी आप ये भी देख रहे हैं कि इनके आवासों में भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता। ये जलीय जीव भी हैं, जल के आसपास भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं, और पेड़ों के अलावा और कहाँ पर रहते हैं, बर्फीले इलाकों में। कहाँ पर रहते हैं, बर्फीले इलाकों में। और कुछ स्थलीय जैसे ग्रासलैंड्स पर रहते हैं, जैसे अपन ने फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करी थी। ये मैं बात कर रही हूँ पेंगुइन्स की। किसकी बात कर रही हूँ, पेंगुइन्स की। एंड पेंगुइन्स का नाम है टीनोडाइट्स, टीनोडाइट्स। विंग्स आर रिड्यूस्ड, ये सिर्फ किस काम में आते हैं, फ्लैपिंग में और स्विमिंग में। इनके फुट देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लॉज प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस लोब्ड। और इनके ऊपर जो है डेंस कवर पाया जाता है फेदर्स का, डेंस कवर। लेकिन फेदर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे पक्षियों के जैसे, और पक्षियों के जैसे फैले हुए नहीं है, फेदर्स स्मॉल, ठीक है। और जो ये पूरा आवरण है, इट इज़ लाइक अ स्केल कवरिंग है, ठीक है, जो कि इनको टेम्परेचर ड्रॉप से बचाती है। फोर लिम्स कैसे हैं, जैसे नाव चलती है अपन या पेडल मारते हैं, तो पेडल लाइक मैंने ये पहले ही बोला था, तो पेडल लाइक इनके क्या होते हैं, फोर लिम्स। यानी जहाँ पे आप रहोगे उसी हिसाब से आप में कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई कुछ बर्ड्स उड़ नहीं सकते तो उन्हें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। और ये भी देखा गया कि जहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वहाँ पे प्रेडेटर्स थोड़े कम होते हैं। क्या होते हैं, शिकारी कम होते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। प्रेडेटर होंगे तो ये इतना तेज़ भी नहीं भाग सकते हैं, राइट, कि इनको आसानी से कैप्चर कर लिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर जहाँ जिस रीजन में ये स्पेसिफाइड रहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स के आसपास, तो यहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं होता है, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो देयर लिम्स आर स्ट्रॉन्ग, मॉडिफाइड, वॉकिंग, रनिंग। लेकिन यहाँ पर ये आइस कैप्स में रहते हैं, स्नो रीजन के अंदर रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे स्नो प्रेजेंट है, जैसे एंटार्क्टिक, आर्कटिक, जहाँ ओशियंस। तो ओशियंस में तैरने के लिए इनके जो ये फीट होते हैं, दे आर लाइक पैडल लाइक, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर माइनस के अंदर जाता है, तो उससे बचने के लिए इनके पास क्या होता है, जो वेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लबर, मैमल्स की बात कर रही हूँ, ये एवीज है, इनके पास भी फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। 3 थिक लेयर्स ऑफ दी फैट अंडर स्किन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बात कर ली पेंगुइन्स की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनकी, सी द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन दी बीक। ये पेलिकन्स हैं, क्या हैं ये, पेलिकन्स। अब आप आसानी से इनको देखते भी हो आपके आसपास, पेलिकन्स, ठीक है। इसके अंदर सारे आ गए, ये कॉर्मोरेंट हो गए, ये आप उदयपुर में जाके भी देख सकते हैं, उदयपुर में घना बर्ड सेंचुरी में ये कॉर्मोरेंट्स, पेलिकन्स आसानी से दिखेंगे, मतलब प्रवासी पक्षी है ना। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। इनकी जो नॉस्ट्रल होती है वो बहुत, नॉस्ट्रल मतलब नासा छिद्र, क्या होती है, नासा छिद्र। चलो कॉमन कैरेक्टर्स निकाल लो इनके। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसकी बीक के नीचे क्या प्रेजेंट है, ये जहाँ पर रहता है पाउच, क्या है, इस पाउच के अंदर ये क्या करता है, इस पाउच के अंदर ये फिशेस कैप्चर कर लेता है, यानी ये बर्ड फिशेस खाता है। नॉस्ट्रल इसके क्या होते हैं, वेस्टिजियल या टोटली रिड्यूस्ड। इनकी बॉडी क्या है, लंबी, नेक क्या है, लॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गए आपके पेलिकन्स, क्या आ गए, पेलिकन्स। और इनके पास क्या होता है, ये देख सकते हैं 4 टोज, 3 आगे की तरफ, एक साइड में, 1 2 3 एंड 4th इज दिस, तो 3 इन फ्रंट एंड 4th इन साइड। तो ये बात हो गई पेलिकन्स की, ठीक है। अब इनकी फीडिंग हैबिट्स भी अलग होगी, फिशेस पे फीड करते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस पाउच, द प्रेजेंस ऑफ दिस पाउच एंड रिड्यूस्ड नॉस्ट्रल बट कलरफुल फेदर्स, ठीक है, कलरफुल भी होते हैं ये कॉर्मोरेंट्स वगैरह। तो ये क्या हो गए आपके, नेक्स्ट ऑर्डर हम फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर्स, ये आपके वल्चर, ये जिसको आप टिटोहरी बोलते हो, ठीक है। और ये आपकी हो गई कैंस। चलो
हम इसकी बात करेंगे पहले। ये है कोलम्बिफॉर्मिस। कोलम्बिफॉर्मिस में कोलम्बा यानी पीजन आता है। क्या आता है? पीजन आता है। इनकी नेक क्या होती है? शॉर्ट होती है, लेकिन देयर फेदर्स आर हाईली इंटरलॉक्ड एंड डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग। ठीक है, पीजन फैमिली आती है सारी इनके अंदर। इनके जो एग्स होते हैं वो अनमार्क्ड होते हैं, नॉर्मली वाइट, पेल, ये सब जानते हैं इसके अंडे कैसे होते हैं। ठीक है, और जो इनके यंग वंस होते हैं उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते, दे आर नेकेड। जब अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर फेदर्स का आवरण नहीं पाया जाता, बाद में बनता है। ठीक है, इनके जो टार्सस है वो क्या होती है? शॉर्टर। क्या होती है? शॉर्टर होती देन दी टोस। टार्सल मतलब नीचे वाली जो बोन होती है पैरों की, टार्सल